तो भैया यहाँ पर देखो, सबसे खतरनाक यूनिट कोई अगर है तो वो है ये आज की तारीख में। अगर आप आने वाला जून 26 का सेशन देने वाले हैं तो आपको ये वाली यूनिट काफ़ी तगड़ी करनी होगी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है आपकी PYQ ई बुक, और इसके अंदर जब आप आते हैं यहाँ पर दिसंबर वाले सेशन के अंदर, ठीक है, इसमें जब आप आएंगे यहाँ पर दिसंबर वाले सेशन के अंदर तो देखिए कितने सवाल हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा सवाल कितने सवाल हैं आपके यहाँ पर आपके दिसंबर 2025 में आपके 19 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि 19 सवाल। और इस 19 सवाल का मतलब क्या होता है? 19 सवाल का मतलब होता है आपके 38 मार्क्स, ठीक है। 38 मार्क कहाँ से आए हैं आपके? केवल और केवल एक यूनिट से। मतलब समझ रहे हो आपकी यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं उसका सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से की एरियाज हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंटल प्रोसेस में आपका नेचर आ गया, यहाँ पर प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, और सबसे अधिक जो है वो आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से आपको सवाल बनेगा, चाहे आपके मोटर रिफ्लेक्सेस की बात करें, चाहे आपके लैंग्वेज आ जाएगी यहीं पर इंक्लूड हो जाएगा, चाहे आपका मॉरल डेवलपमेंट हो जाए, चाहे आपका यहाँ पर एरिक्सन का हो जाए, सब कुछ जो आता है माल मसाला आपका, वो आपका यही वाला जो टॉपिक है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सक्सेसफुल एजिंग की हम बात करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बुढ़ापे को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल आया है आपको वो कब आया था उसको अगर आप यहाँ पर देखें, डायरेक्ट आपका बुढ़ापे से सवाल नहीं आया है, लेकिन एक और सवाल आया है आपको इस बार जो बताता है आपको लेके चलता है कहाँ पर, लेके चलता है आपको मृत्यु के निकट, ठीक है। मृत्यु के निकट वाला सवाल आपको दिखाते हैं और ये रहा वो सवाल, ठीक है। ये सवाल देखिए, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेजेस ऑफ क्यूबलर रॉस थ्योरी ऑफ डेथ एंड डाइंग, ठीक है। ये कहाँ पढ़ने मिलता है आपको? ये पढ़ने मिलता है आपको आपकी यूनिट नंबर 9 के अंदर। जब आप देखते हो वो क्या देखते हो? आप देखते हो सक्सेसफुल एजिंग के बारे में, ठीक है। तो जब आप बूढ़े होगे उसके बाद ही आपको डेथ एंड डाइंग वाली अवस्था में आपको जाने मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रीसेंट का सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये एक आपका रीसेंट का सवाल है, लेकिन इसके पूर्व भी आपको, ठीक है, अभी पिछले 1-2 साल से आपको यहाँ पर सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पूर्व में आपको जो है जून वाले सेशन के अंदर आपको दिखाते हैं जून 23 में, ठीक है, 2023 में आपको सवाल देखने को मिला है सेम इसी जगह से, ठीक है। 25 में नहीं आया सवाल आपको, 24 में भी नहीं आया, लेकिन आप जब देखोगे यहाँ पर पुराना पेपर, ठीक है, पुराना पेपर जब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा कि यस आपको सवाल पूछा हुआ है यहाँ से आपकी जो सक्सेसफुल एजिंग है, ठीक है। किस प्रकार से सवाल दिखते हैं आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ताकि आप जो है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है आपकी जो PYQs हैं वो रिपीट होते हैं और आगे भी इसी प्रकार से रिपीट आपके होते रहेंगे PYQs। तो PYQs को जो है आपने अच्छे से लगा कर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जून के अंदर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर वो सवाल जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, और यहाँ कहाँ गया सवाल वो वाला, ये आपका आता ही होगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखिए ये जो सवाल है आपका, लेट एडल्टहुड ऑफन इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 लेवल्स की बात हो रही है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी, कंटिन्यूटी थ्योरी और सेलेक्टिव आइसोलेशन थ्योरी। इसको हमने ऑलरेडी पिछले PYQ वीडियोस में किया हुआ है कि इन थ्योरीज को किसने दिया है, कैसे होता है, हैविंग गस्ट कब आता है, कौन कब आ रहा है, ठीक है। तो उन सबको हमने देखा हुआ है। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है आने वाले जून सेशन के अंदर। हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, सक्सेसफुल एजिंग आपकी आ जाएगी। उसके बाद देखिए थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आपका वंस अगेन साइको एनालिटिकल, तो यहाँ से आपकी जो साइको सेक्सुअल स्टेजेस है वो निकल कर आती है। कॉग्निटिव में आपका यहाँ पर आपका जो जीन पियाजे है वो यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी इस वाली यूनिट से, यानी कि यूनिट नंबर 9 से आपको जो है मैक्सिमम सवाल देखने को मिले थे दिसंबर 25 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सोशल आ जाएगा, तो यहाँ पर व्योगोत्स्की की एंट्री हो जाएगी, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की एंट्री हो जाएगी। मॉरल डेवलपमेंट में आपके कोलबर्ग की, हमने जो है पुरानी वीडियोस में हमने जो है सारा का सारा कोलबर्ग के ऊपर जितना भी सवाल आया है सबको हमने देखा हुआ है। उसी के साथ साथ एरिक्सन के ऊपर भी देखा हुआ है। तो अगर आपने वो टॉपिक वाइज सीरीज नहीं देखी है तो आप यहाँ से आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क है आपके लिए वो, ठीक है। उसको जाकर देखिए, जितने भी सवाल आए हैं उसको हमने कवर किया है, उनको आप अच्छे से करें। उसके बाद देखिए अगला है आपका साइकोपैथोलॉजी, मतलब यहाँ से जो आपके डिसऑर्डर्स वगैरह है
वो सब आपके सवाल आते हैं, क्या कंसेप्ट है आपका एमएससी। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, केवल ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं आया है और इसके आने की संभावना भी, मतलब आएगा तो 100% आ जाएगा और नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आज तक सवाल नहीं बना है, ठीक है। तो अगर आएगा भी सवाल तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो है कट ऑफ में मैटर नहीं करेगा। लेकिन कट ऑफ में क्या मैटर करेगा, वहां पर मैटर करेंगे आपके ये वाले सारे सवाल, ठीक है। साइकोथेरेपीज आपको रटी हुई होनी चाहिए, किसने क्या दिया हुआ है, किसने कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन वगैरह की बातें करेंगे, कॉजेज वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है इसको छोड़ के आपको जो है ये सब पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल बनता है हर बार इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो है आपका रोल प्ले करेगा वो है आपका साइकोथेरेपीज, ठीक है। साइकोथेरेपीज यानी कि मनोचिकित्सा के बारे में आपको जो सवाल बनेगा वो कहाँ से बनता है, वो बनता है आपको इस वाले टॉपिक के ऊपर से, ठीक है। और जिस भी बच्चे की पीवाईक्यू के ऊपर अच्छी पकड़ है, ठीक है, जिस भी बच्चे की पीवाईक्यू के ऊपर अच्छी पकड़ है उसको इस किसी टॉपिक के अंदर, वैसे तो आपका पूरा पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं आपके, इनके अंदर भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, तो किसने दिया हुआ है, ये दिया है आपको एरिक बर्न के द्वारा, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल में आपको अलग अलग नाम देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक दो नाम देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको मेजरली एक या दो नाम देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नाम है आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है किसने कौन सी थेरेपी में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से आपको जो है ये सवाल आता है, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उसको यहाँ देखिए, अब ये देखिए आपका REBT आया है, ठीक है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। आपको देखिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप ये बात को जो है फर्ज करें यहाँ पर, इसको आप मजीद करें यहाँ पर कि आपको परेशान नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। आपको बताएं ये सवाल आपको, अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, हम चाहते हैं आपको जितना बेसिक से बेसिक आपको बता सकें, ठीक है। आपको मालूम है यहाँ पर हाई फाई काम नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, पेपर की डिमांड ही वैसी नहीं है कि आप हाई फाई नॉलेज लेके जाएं, बटोर के ले जाएं घर तक, ठीक है। पेपर की डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड है भैया बेसिक आप लगा लो, PYQ आप लगा लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल को अगर आपको नहीं आता है, आप सॉल्व करोगे इसको अभी के अभी, ठीक है, आप सॉल्व करोगे। चलिए बाकी की थेरेपीज तो बताएंगे अभी आपको, लेकिन आपसे अभी के अभी साधारण सी आपको कुछ लाइन पढ़वाएंगे और आप जहां से पढ़ोगे आप बोलोगे अरे दादा हमने जे का देख लो, और आप बोलोगे यहाँ पर कि ये तो मतलब वही बात हो गई कि आपके जो है बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली जो है बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पढ़ना स्टार्ट करिए, साथ साथ में पूरा एकदम दिमाग में घुस जाएगा कंसेप्ट और आगे जाकर जीवन में कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। अब देखो रेशनल इमोटिव थेरेपी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये भी आपको एक PYQ में सवाल आया हुआ है कि रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, एल्बर्ट एलिस के द्वारा दी गई है, ठीक है। एल्बर्ट एलिस के द्वारा या एलिस के द्वारा आपको क्या दी गई है, रेशनल इमोटिव थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो भी आप कहना चाहो वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉग्निटिव थेरेपीज यानी कि संज्ञानात्मक चिकित्साएं लोकेट करती हैं, क्या लोकेट करती हैं, द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरेशनल थॉट एंड बिलीफ। जो आप सोच विचार कर रहे हो वहां पर कहाँ गड़बड़ी है और किस प्रकार से आपको जो है मनोवैज्ञानिक रूप से आपको दबाव महसूस हो रहा है, उसकी यहाँ पर बात करता है, ठीक है। द सेंट्रल थीसिस ऑफ दिस थेरेपी इज दैट इरेशनल बिलीव्स मीडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कंसेक्वेंसेस, यानी कि A और C के बीच में क्या करता है, ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है क्या करता है, यहाँ पर ये दिक्कत पैदा करता है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे REBT को, अब इसके लिए क्या आपको पढ़ना है अलग से बताओ। अब देखो यहाँ दिया हुआ है REBT यूजेस द ABC थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम। यही तो बात लिखी हुई है, एंटीसीडेंट, फिर आपका बिलीफ और फिर आपका कंसेक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है, किसको लेकर, आपके REBT को लेकर, ठीक है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को लेकर इनमें से कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो REBT यूज क्या करता है, ABC थ्योरी यूज करता है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, द फर्स्ट स्टेप इन RET इज द एंटीसीडेंट बिलीफ कंसेक्वेंस ABC एनालिसिस, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि आज के बाद जब भी ABC आएगा मॉडल, एक और जगह आता है, एटीट्यूड में भी आता है आपका, लेकिन जब भी हम यूनिट नंबर 9, इसलिए बोलते हैं आपको यूनिट वाइज PYQ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि हाँ
कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एबीसी एनालिसिस कहाँ पर यूज़ होगा। एबीसी एनालिसिस यूज़ होगा आपका रेशनल इमोटिव थेरेपी के अंदर। रेशनल इमोटिव अभी देखिए एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे है, इसको आगे जाके आप आरईबीटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इरेशनल बिलीव्स मे नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है माल मसाला उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। और यहाँ देखिए दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ द एंटीसीडेंट, ये सब जो लिखा हुआ है वही चीज की बात हो रही है आपकी इस वाले सवाल के अंदर, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। आपको मालूम पड़ गया कि आरईबीटी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, एबीसी थ्योरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब गलत दिख देती है एनटीए कभी कभी, उसको छोड़िए। आरईबीटी एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स थिंक क्लियरली, फील अप्रोप्रिएटली एंड एक्ट इफेक्टिवली। हमको क्या करना है, हमको यही प्रूव कराना है कि भैया जो भी क्लाइंट हमारे सामने आया है उसके दिल दिमाग में जो भी कमजोरी है, जो भी उसका दुख है, डिस्ट्रेस है, उसको क्या करना है, थिंक क्लियरली। अब वो सोच रहा है मैं चांद पे जाऊंगा, उसको बताना है भैया पॉसिबल नहीं है, चांद पे जो लोग गए हैं वो भी वापस आ गए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अपने आप के बारे में वो क्या करेगा, फील अप्रोप्रिएट करेगा, अच्छा हाँ ये पॉसिबल नहीं है, एंड देन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और फिर जो है वो किसी दूसरे देश के अंदर जा सकता है जैसी उसकी मर्जी है, ठीक है। तो एक्ट इफेक्टिवली ये कराना है हमको, बनी बात है, ये भी कराना है, बनी बात है। अब यहां पर देखो, द फोकस ऑफ द थेरेपिस्ट इज ऑन द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल देन ऑन द इंसिडेंट दैट इंड्यूस द नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। क्या ये सही है आरईबीटी के बारे में। और आरईबीटी एम्स एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसफिकल चेंज विथ कॉग्निटिव इमोशनल एंड बिहेवियर, सीएबी सभी होगा चेंज यहाँ पर, तो ये भी होगा, लेकिन इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, ठीक है। द फोकस ऑफ द थेरेपिस्ट इज ऑन द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल देन ऑन द इंसिडेंट दैट इंड्यूस द नेगेटिव फीलिंग्स। जबकि क्या हो जाता है, यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आरईबीटी के बारे में, और ये करेक्ट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, आपके ठीक सामने। और ये कौन सी क्लास की किताब है पता है आपको, ये है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। इतना बेसिक बता रहे हैं आपको, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का सवाल आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहां देखो क्या बोला है, एंटीसीडेंट इवेंट्स विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आर नोटेड। इनको तो भैया आरईटी के अंदर, आरईबीटी के अंदर आपका जो है इसको नोट किया जाएगा, ठीक है। कहानी की शुरुआत ही कहां से होती है, आपके एंटीसीडेंट इवेंट से होती है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो क्या दे रही है, मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे जो है डिस्ट्रेस प्रदान कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको नोट किया जाएगा, और यहां पर देखें आप स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फोकस ऑफ द थेरेपिस्ट इज ऑन द फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल देन ऑन द इंसिडेंट दैट इंड्यूस द नेगेटिव फीलिंग। बल्कि ध्यान कहां होता है, इंडिविजुअल गया यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है उससे, फोकस कहाँ रहता है, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसा कौन सा एंटीसीडेंट एनालिसिस है जो करता है वो व्यक्ति वहाँ पर थेरेपिस्ट, कि भैया इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आंसर नंबर 3 क्यों सही है, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाते हैं पीवाईक्यू रिपीट कैसे होता है। अब सेम चीज़ देखो आप करोगे ऊपर भी, ठीक है, सेम चीज़ करोगे आप ऊपर भी। हमारे हैं इस यूनिट वाइज पीवाईक्यू में आपका ऊपर, ये देखिए फिर से आया है सवाल, ठीक है, एजिंग वाला जो बताया अभी आपको। इसके अंदर देखिए जब आप फिर से ऊपर और आएंगे, आपको 2021 में अगेन एक और सवाल देखने को मिलेगा। ये अरे रे रे रे, यहाँ पर देखो, ये देखिए कौन बोल रहा है पीवाईक्यू रिपीट नहीं हो रहा है, आप बताओ। इन आरईबीटी ट्रीटमेंट किस पे बेस्ड है, असेसमेंट ऑफ गोल, एक्टिवेटिंग इवेंट, डायग्नोस्टिक, बिलीफ, कंसेक्वेंसेस, बिलीफ एंड कंसेक्वेंसेस, असेसमेंट ऑफ गोल, एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीव्स, कंसेक्वेंसेस। एबीसी आपको जहां दिख रहा है मतलब आपका आंसर वहीं से निकलने वाला है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यू लगाएं, बाकी सारी चीज़ें आप जो है दरकिनार करें यहाँ पर। और आते हैं हम ऊपर, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, ओके, ये डिसऑर्डर चल रहे हैं पुराने वाले आपके। अब यहाँ पर देखिए थेरेपीज़ में आप जब यहाँ पर आएंगे, इस वाले सवाल के अंदर आपको समझ में आएगा। अब ये देखो, इस सवाल को आप अभी के अभी सॉल्व कर सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। आप इसको बता सकते हो कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। न्यू मूड थेरेपी, अब आपने तो पढ़ी नहीं, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इस वीडियो की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये आपको नहीं पता। लेकिन जैसे ही पढ़ा आपने ये वाला स्टेटमेंट, वॉज ओरिजिनेटेड बाय एलिस, आपके जो दिमाग के अंदर जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो फायर करना स्टार्ट करेंगे कि भैया ये तो गलत स्टेटमेंट हो रही है, ठीक है,
ये कैसे हो सकता है? वॉज ओरिजिनेटेड बाय एलिस। अभी आपने पढ़ा है एल्बर्ट एलिस। अब देखिए, आपने बचपन में पढ़ा है, 12वीं में, 11वीं में, या बीए में, एमए में, या पीएचडी में, कभी भी पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इस वीडियो में क्या देखा भैया? एल्बर्ट एलिस नाम का जो व्यक्ति है, जो बंदा है यहाँ पर, क्या किया उसने आपका REBT लेकर आया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसके पास इतना समय है कि हर एक प्रकार की थेरेपी लेकर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपका इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके सामने क्या बचता है? ABE, ABC और BE। अब फिर आपको क्या करना होगा? और PYQs लगाने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप जो है और अपने आंसर्स को आप सही सही निकाल पाएँ। ठीक है, तो आपने देखिए 3 सवाल देख लिए हैं, 3 सवाल देख लिए आपने। कहाँ पर 3 सवाल देख लिए हैं आपने? केवल REBT के ऊपर, और पूरी कहानी चिपकी हुई है किसके साथ में? आपके एल्बर्ट एलिस के साथ में। और देखते हैं पीछे कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पर? ये देखिए, ये भी वैसा ही है। ओ माय गुडनेस, ये देखो, ये रहा आपका चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले जून के अंदर आपको फोकस कहाँ करना है? फोकस कहाँ करना है आपको? एल्बर्ट एलिस के ऊपर। ठीक है, चौथा सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपके पास ये पूरा सेट है तो आप देखिएगा उसमें आपको और भी सवाल मिलेंगे। 4 तो हमने आपको अभी के अभी यहीं दिखा दिए हैं। ठीक है, आपको और सवाल देखने को मिलेंगे इसके अंदर आपके REBT के ऊपर से। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं वापस अपने यहाँ पे टॉपिक के ऊपर। हम देख रहे थे आपकी अलग अलग थेरेपीज, और उसमें से देखिए अभी जो आपकी रिसेंट थेरेपीज रिपीट हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, वो कौन सी हैं? वो हैं आपकी ये वाली थेरेपीज। ठीक है, ये जो थेरेपीज आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, DBT, आपका रियलिटी थेरेपी, आपकी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, ये सारी जो थेरेपीज़ हैं आपको दिखाया था अभी सिलेबस के माध्यम से कहाँ से लिया जा रहा है टॉपिक। ग्लासियर ने क्या दिया है? कियर। ये ना आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पर। ये जो आपका कियरकेगार्ड है, ये कौन सा कियरकेगार्ड है? ये आपका सोरेन कियरकेगार्ड है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, आपको जितना कम हो सकता है उतना पढ़ना है, और जितना आप PYQ लगा सकते हो यूनिट वाइज या पेपर वाइज, जैसा भी आपको लगाना है वैसा आप लगाओ। आपका भक्कम फायदा होगा, और आप जो है क्या कर पाओगे? एग्जाम को आप फटाफट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, सोरेन कियरकेगार्ड ने क्या दिया है? C के साथ आपका सेकंड जाएगा, ये दिया है। रियलिटी थेरेपी किसने दी है आपको? ग्लासियर ने दी है। एंड आपकी जो SFT है, सोल्यूशन फोकस थेरेपी जो है आपकी, वो किसके द्वारा है? आपकी शाजर के द्वारा है। तो ये रहा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, और DBT किसके द्वारा दी गई है? DBT दी गई है आपको यहाँ पर मार्शल लाइनहैन के द्वारा। अब देखो आप, ये सवाल कब आया है? दिसंबर 25 में आया हुआ है ये चारों चीज़ें। अभी आप देखोगे फिर से PYQ में सेम आपको यही चीज़ें पूछी गई हैं दोबारा से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं PYQ लगाना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं आता, ना कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। हाँ, बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, और अलग अलग स्कूल्स कौन कौन से हैं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली एकदम अस्पताल से बच्चा आया और जो है उसको बिठा दो आप यहाँ पर, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज जो है साइकोलॉजी में, अलग अलग स्कूल्स कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में क्या क्या फ़र्क है, इतना बेसिक अगर नॉलेज होगा तो आपको देखो DBT भी आपको दिखाएंगे इसी में, ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, और ये भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं ऊपर, PYQ देखते हैं फिर से आपका। यहाँ पर जो आपको देखने मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपको अगर ये सेट है आपके सामने तो आप इससे बार बार प्रैक्टिस करो, और कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता कदापि नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है। यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिस करना है इन PYQs की। ठीक है, एक बार ऊपर से नीचे प्रैक्टिस करनी है, फिर नीचे से ऊपर करनी है, और बार बार आप इसी प्रकार से जब प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप जो है एग्ज़ाम में फटाफट जो है सवालों को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड उसी के साथ साथ आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी यहाँ पर। ये जो है आपका, अच्छा ये दिखाएं अभी आपको, आप बोलोगे कि मतलब ये जो सवाल है, ये सवाल अभी आपको दिखा देंगे ना कहाँ से आया है, आप अपना माथा पीट लोगे, आप बोलोगे कि अरे हमको ये वीडियो पहले काहे नहीं मिल गई। ठीक है, बताएंगे, रुकिए ज़रा, सब्र करिए ज़रा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर फिर से देखो यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, इसलिए बोलते हैं PYQ की आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति को पता है यहाँ पर, अभी स्टीव डी शाजर का नाम किसके साथ मैच किया हमने? इंसू किम्बर का नाम किसके साथ किया हमने? SFT के साथ में। ठीक है, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी भी एक प्रकार की थेरेपी है जो किसके द्वारा दी गई है? इनके द्वारा दी गई है। डी के साथ 4 देखो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर डंके की चोट पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, गेस्टॉल्ट थेरेपी जो आपकी है उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है? वहाँ पर होता है आपके एम्प्टी चेयर टेक्निक का। ठीक है,
एम्प्टी चेयर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ये रहा आपका आंसर और कुछ भी नहीं करना है आपने इसके अलावा, ठीक है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स, ये भी अभी आपको दिखाएंगे, ये भी आपके PYQ से ही लिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपके PYQ से लिया हुआ है। तो आप क्या करें, आप बार बार जो है PYQ को मजीद करें यहाँ पर, उसको आप प्रॉपरली लगाएं ताकि आप जो है मुकम्मल हो आपको सर्टिफिकेट जल्द से जल्द, ठीक है। और उसमें आपको जो है देर सबेर आप ना करें वहाँ पर, ठीक है। इस बात को आप जो है बड़ी जो है भली भांति इसको आप अच्छे से समझ लेवें, ठीक है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका, फिर से देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पर आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, हमको तो लगा था सिलेबस पढ़ना होता है, लेकिन नहीं। PYQ ये देखो, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज, PCPM फिर से आएगा आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ पर हमको केवल PYQ लगाना है, फटाफट एग्जाम निकालना है, इतना समय किसके पास है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास है तो करें उसको, नहीं है तो उसको आप क्या करें, उसको आप कंप्लीटली यहाँ पर लीव कर दें, PYQ के भरोसे आ जाएं और बटाबट से जो है बढ़िया से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी थेरेपी। यही तो आपसे अगले पेपर के अंदर आपसे यही तो पूछा गया है। इसके पीछे जो अभी हम देख के आए हैं, इसके जो रिसेंट सेशन हम देख के आए हैं, वहाँ पर क्या पूछा था कि रियलिटी थेरेपी में क्या होता है, आपको 5 यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स होती हैं। और यहाँ अगर आपको देखो, आपको नहीं बनता था, लेकिन अगर आपने इसके नीचे आके आपने यहाँ पर आंसर की में चेक कर लिया आपने यहाँ पर कि अच्छा इसका आंसर की में 1 है यहाँ पर, तो इसका ये होगा इस प्रकार से, तो आप क्या करोगे, आपको फटाफट चीज़ें बनेंगी और आप जो है बढ़िया से एग्जाम क्रैक करोगे, ठीक है। और आपको अब ये भी मालूम पड़ गया है, विलियम ग्लासेर ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। ग्लासेर बोलिए, ग्लासर बोलिए, जो भी आपकी मर्जी है, आएगा तो PYQ ही रिपीट हो के, ठीक है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, चलिए रिपीट करिए। यहाँ पर साइको एनालिसिस किसने दिया है, मालूम है आपको, सिगमंड फ्रॉइड की बात आएगी। पर्सन सेंटर्ड में क्या आएगा आपका, कार्ल रॉजर्स आएगा या कार्ल यंग आएगा, यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए गेस्टॉल्ट में कौन आएंगे आपके, फ्रिट्ज एंड लॉरा पॉल्स आएंगे। एग्जिस्टेंशियल में अभी आपने देखा सोरेन किएरगार्ड। एग्जिस्टेंशियल में कोई एक नाम नहीं है, काफ़ी सारे नाम है, लेकिन आपको बताने के लिए। एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी में आपके कौन आएंगे, स्टीवन C हेइस आएंगे आपके। इसको नोट करना है, सुनना नहीं है ही हा हू करते हुए, ठीक है। इसको आपने नोट करना है और कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी अगेन एक अम्ब्रेला टर्म है। REBT अभी आपने देखा किसने दिया आपको, REBT दिया आपको एल्बर्ट एलिस ने। ये एकदम फोकस एरिया है, ये एकदम फोकस का पॉइंट है, समझे। CBT किसने दिया है, कमेंट करके बताइएगा। आपका माइंडफुलनेस बेस्ड है, अलग अलग आते हैं यहाँ पे, जिन कान फून सब कुछ आते हैं यहाँ पे। प्ले थेरेपी आपकी, ये भी सवाल आया हुआ है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्जीनिया एक्सलिन आपकी यहाँ पर आती हैं। पॉजिटिव साइकोथेरेपी अगेन वही सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। रियलिटी वो सब आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आपका फिर से कौन है, ये आपका एरिक बर्न आते हैं। DBT डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी में कौन आएंगे आपके, ये आएंगे आपकी मार्शा M लाइनहैन। आर्ट थेरेपी आपकी अगेन एक अम्ब्रेला टर्म है। परफॉर्मिंग आर्ट भी अम्ब्रेला टर्म है और फैमिली थेरेपी भी क्या है आपकी, अम्ब्रेला टर्म है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि एक है, इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, 50-60 लोग हैं, ठीक है। उनको याद नहीं करना, आपको रिपीट कौन हो रहे हैं, ये जो आपको मेजर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब आपको रिपीट होंगे एक बार फिर से। तो इनको आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और जो है सवाल लगाते चलें। कौन से आपके PYQs के जितने भी सवाल हैं उनको आपको बनना चाहिए। PYQ से अगर कोई भी सवाल आता है, आपको वो डंके की चोट पे बनना चाहिए, बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है। वो आपका जो है एक प्रॉपर की एरिया है, क्योंकि आप जो है क्या करोगे, फटाफट एग्जाम क्लियर करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको दिखाया हुआ था पिछले वीडियो में, हमने देखा था इसको कि ये भी आपका PYQ रिपीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखें आगे, यहाँ पर आपको जो दिखा रहे थे वो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर अभी हम ऊपर करके आए हैं। SFT किसके द्वारा दी गई है, शाजर के द्वारा। अब आप मान के चलो यहाँ पर गारंटीड शाजर, अब शायद आपको नदारद हो जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। इंसुबर्ग भी, ठीक है, इंसुबर्ग भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया है कंफ्यूज करने के लिए आपको। इंसुबर्ग डालेगा तो आप इसके साथ ही मैच करना, ठीक है, इसके साथ मैच करना आप। ये आपका DBT डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी किसके द्वारा दी गई है आपकी, ये दी गई है मार्शा लाइनहैन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंशियल आपका किएरगार्ड और रियलिटी थेरेपी कौन है आपकी, ये है आपके विलियम ग्लासेर, ठीक है, विलियम ग्लासेर। और आगे जाके कौन आएंगे आपके वबोल्डिंग भी इसी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये देखो फिर से वही प्रोचास्का का मॉडल, प्री कंटम्पलेशन, फिर से वही आपको घूम फिर के पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या करें, इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा किस प्रकार से आपके जो है PYQ रिपीट हो रहे हैं। और हमारा आज का जो फोकस एरिया था वो कौन सी यूनिट थी, यूनिट थी आपकी वो यूनिट नंबर 9, ठीक है।
यूनिट नंबर 9, अगर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस पढ़ना है तब आपका एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिना सिलेबस पढ़े भी आप ये जो एग्जाम है इसको निकाल सकते हो। हाँ, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास ये वाली PYQ ई बुक होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको प्रॉपर, बार 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 बार, ठीक है। और एग्जाम के अंदर क्या कर सको, फटाफट इसको आप क्लियर कर सको, ठीक है। सेम चीज़ आपकी पेपर नंबर 1 के अंदर भी अप्लाई हो जाएगी, पेपर नंबर 2 के अंदर भी। तो आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करें यहाँ पर। यूनिट नंबर 9 के हमने देखे आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल, और यहाँ से आपको गारंटीड आने वाले सेशंस के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही बिल्कुल बेशक। तो आप जम के प्रैक्टिस करें, बढ़िया से जो है सवाल लगाएं, बार बार लगाना है, ठीक है। अब देखो 200 यहाँ पर पेजेस हैं, मतलब 200 सवाल आपको करने को मिल रहे हैं इसके अंदर, 200 नहीं तो फिर भी आपको 180 190 सवाल आपको करने मिल रहे हैं इसके अंदर। तो इनको क्या करें आप, इनको आप प्रॉपरली लगाएं, अच्छे से लगाएं, बार बार। जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक आपको करना है, इसके पीछे का आप मत करें, इसके पीछे का करें आप अगर आप दिसंबर देने वाले हैं तो, ठीक है। और समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, समय आपके पास है, ठीक है, कोई काम नहीं है आपके पास तो आप करें। लेकिन अगर आपके पास काम है, बिजी हैं आप शेड्यूल में, लेकिन आपको जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक का आपको प्रॉपरली करना होगा। आप ईयर वाइज लगा सकते हैं, यूनिट वाइज आपके पास है तो उसको लगाएं, नहीं है तो आप ये वाली लेके इसको लगाएं। किसी भी सिनेरियो में एक चीज़ कर दी है, वो प्रिटी कॉमन है, वो कौन सी है, प्रिटी PYQs आपके लगाने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।